पेरेंट्स उनका कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। मैंने हमेशा खुद को ही देखा है कि एक स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ना है, तो मैं अपनी गलतियों से हमेशा सीखती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, हमेशा इंकरेज करती है, इनफैक्ट पापा भी। इनफैक्ट जब मुझे शूट में जाना होता है हमेशा मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ। हम पेरेंट्स हैं तो हमको विश्वास अपने बच्चों पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो जो करेगी तो वो अच्छा करेगी, क्योंकि सही गलत बच्चों को एक बार बता दो मेरे हिसाब से। सही। एक्चुअली मैं भरतनाट्यम डांस करती हूँ और मैंने आइडा में नेशनल 3rd प्राइज दी। यानी सारे बच्चे टैलेंटेड है भाई। देखो, अपने टैलेंट को हमेशा अच्छे चीज के लिए यूज करना है कि मैं जानी जाऊं, मेरा छत्तीसगढ़ जाना जाए, मेरा इंडिया जाना जाए। तो वो छोटेपन से ही बहुत अच्छा माने इनका लगन पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में रहा है। स्कूलों में भी वो जो है झांसी की रानी बनती थी। हाँ, तो वो अभी नहीं है क्या यहाँ पे? उससे भी बात हो जाती। वो थोड़ा साई है, शर्माता है वो। अच्छा अच्छा। मतलब जहाँ से ये शूट करी है और अभी सेलेक्ट हुआ इसका ये जो फोटो, बहुत खुशी हुई। बस निहारिका का शौक था फैशन में, उसकी बहन का शौक है डांसिंग में और उसका भाई कराटे का गोल्ड चैंपियन है भाई। तो फिर आपने अभी क्या कमाल किया है जिसके कारण हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं? 19 साल की उम्र, आखिर ये उम्र होती ही कितनी है? इस समय पे लोग खेलते कूदते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। अगर आज के यूथ की बात करें तो यूथ फोन देखकर बिगड़ते जा रही है, किसी और दिशा में जा रही है। लेकिन सारे ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं, बल्कि मेरे को कहना चाहिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत समझदार है और वो जानते हैं कि उन्हें अपने करियर में क्या बनना है। अगर आप सोचते होंगे कि सिर्फ पढ़ाई करने से करियर बना सकते हैं तो आप गलत है, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। बात होती है सिर्फ आपके इंटरेस्ट की, और मॉडलिंग भी इनमें से एक है। आप मॉडलिंग में भी अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं और इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी निहारिका साहू। ये है निहारिका साहू। इसे आपने कई बार देखा होगा क्योंकि ये मॉडलिंग करती है, लेकिन इसका क्या सफर है, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, ये सब कुछ इसी की जुबानी जानेंगे। सो हेलो निहारिका। हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है, तो बताओ कि इंटरेस्ट हमेशा से इसी में फील्ड में रहा है कि चेंज हुआ है? मुझे बचपन से ही फैशन, खुद को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगा है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने टैलेंट को शोकेस करूं, एक अच्छे मंच पर, बड़े मंच पर लोगों को हमेशा इंस्पायर करूं। तो फिर आपने अभी क्या कमाल किया है जिसके कारण हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं? अभी फिलहाल में हम 2 अचीवमेंट कह सकते हैं, जो कि पहला है एक इंटरनेशनल मैगजीन है पेरिस फ्रांस की, जेमैरो। उसमें मैं एज अ मॉडल पब्लिश हुई हूँ। और दूसरा है 35 अवार्ड्स करके एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट होता है। उसमें हमारे जो फोटोग्राफर हैं सिद्धार्थ सर, वो उन्होंने मेरी फोटोग्राफी की, और जो मेरी फोटोग्राफी है वो 81 कंट्रीज में, 619 सिटीज में, और वहाँ पर 2016 फोटोग्राफर्स आए थे, और ऑल ऑफ अ टोटल 10,114 फोटोग्राफ्स में जो मेरी फोटो है वो टॉप 8% में सेलेक्ट हुई है। 10,114 में इसकी जो फोटो है वो 8% में सेलेक्ट हुई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप स्क्रीन पर इसकी फोटो भी देख रहे होंगे। अब मैं पूछना चाहूंगी इंस्पिरेशन आपकी, कि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को भी देखते हैं, उनसे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कर सकती है तो मेरे अंदर भी ये टैलेंट है, मैं भी कर सकती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? मैंने हमेशा खुद को ही देखा है कि एक स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ना है, तो मैं अपनी गलतियों से हमेशा सीखती हूँ। और हाँ, तो यही रहा है कि बस कुछ करना है और अपने टैलेंट को हमेशा अच्छे चीज के लिए यूज करना है कि मैं जानी जाऊं, मेरा छत्तीसगढ़ जाना जाए, मेरा इंडिया जाना जाए। और देखो आज इंटरनेशनल मैगजीन पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम के कारण भारत को भी अब लोग जानेंगे कि भारत से एक लड़की आई है जो मॉडल है, और उसका पेरिस और फ्रांस में आपने बताया ना। हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि पेरेंट्स
उनका कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करते हैं बट ऐसा होता है कि वो मानते नहीं है। तो क्या ये परेशानी आपके साथ आई कि आपको मनाना पड़ा हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है मुझे लेकर। मेरी मम्मा हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, हमेशा इंकरेज करती है। इनफैक्ट पापा भी। इनफैक्ट जब मुझे शूट में जाना होता है हमेशा मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ। ही इज अ डॉक्टर और वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से थोड़ा वक्त मेरे लिए भी निकालते हैं, तो इससे ज्यादा सपोर्टिव और क्या हो सकता है। तो उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपने तो निहारिका की बातें सुन ली। रामनगर भिलाई में ये लड़की रहती है और इसने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। इससे तो बातचीत हो गई है, लेकिन इसके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनसे भी थोड़ी थोड़ी गपशप हो जाए। निहारिका से तो हमने आपको मिलवा दिया, अब उसके मम्मी पापा से भी मिलवाते हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर CS साहू, रामनगर भिलाई से हूँ मैं। आप अपनी बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेटी तो ऐसी है कि वो बचपन से बहुत टैलेंटेड थी, है ना, और आज भी उसका आप देख रहे हैं कैसे निखर के आई है वो, है ना। तो वो छोटेपन से ही बहुत अच्छा माने इनका लगन पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में रहा है। स्कूलों में भी वो जो है झांसी की रानी बनती थी, है ना। इसके अलावा बहुत माने अच्छे कई कल्चरल प्रोग्राम में उसने पार्टिसिपेट किया है। और इप्टा आपने जानते होंगे नेहरू सांस्कृतिक भवन में, तो वहाँ पर भी ये हर साल जो है जाती है। इस वजह से क्या है उसका एक्टिंग परफॉर्मेंस वगैरह भी अदर एक्टिविटी बहुत माने बढ़िया है। जी हाँ। आप एक डॉक्टर है, तो अक्सर ही ऐसा होता है कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, तो क्या आप ऐसा सोचते थे? नहीं, जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करे और नीट भी क्लियर करे, ऐसा करके मॉडल के साथ साथ, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मैं चाहता हूँ, है ना। बिल्कुल हो सकता है। अब मम्मी से भी बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम संगीता साहू है। आप कितना प्राउड फील करती होंगी, अपनी बेटी को देखती होंगी जब फोन पर, और किस तरीके से वो इतने बुलंदियों को छू रही है, तो कैसा लगता है? सच बताओ, पहले तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि क्या बोलते हैं, दिन भर मोबाइल करती है, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं ना, हमको ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छा बने, ऐसे लगता है। अब मोबाइल पे बच्चे क्या कर रहे हैं ये हमको नहीं पता होता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को मजबूत करी कि नहीं, हम पेरेंट्स हैं तो हमको विश्वास अपने बच्चों पे करना पड़ेगा। तो वो जो करेगी तो वो अच्छा करेगी, क्योंकि सही गलत बच्चों को एक बार बता दो मेरे हिसाब से, और बच्चे आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उनकी जवाबदारी। तो बस मैंने वैसे ही किया। मैं उसको फोन देखती तो कभी नहीं चिड़चिड़ाती, कभी नहीं डांटती है। वो बोलेगी कि मम्मी यहाँ जाऊंगी, मैं को ये, और उसको बचपन से ही उसको फैशन का तो शौक उसको है ही बचपन से उसको, तो ठीक है करो ऐसे करके। पर जब ये फोटोग्राफ्स का जब आया, मतलब जहाँ से ये शूट करी है और अभी सेलेक्ट हुआ इसका ये जो फोटो, बहुत खुशी हुई। मैं इसको बोली भी कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बेटा बहुत खुश रहो ऐसे करके बोली भी इसको। और बच्चे इसके भाई बहन और उनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ा। निहारिका से मिल लिया, उसके मम्मी पापा से मिल लिया, ये इसकी छोटी बहन है। हेलो। हाय। आपका नाम? निष्ठा साहू। अब दीदी को तो देखते ही होगे, तो आपको भी दीदी जैसा बनना है या आपका इंटरेस्ट अलग है? एक्चुअली मैं भरतनाट्यम डांस करती हूँ और मैंने आइडा में नेशनल 3rd प्राइज दी। यानी सारे बच्चे टैलेंटेड है भाई। देखो एक का फोटो फ्रांस तक जा रहा है, एक भरतनाट्यम में 3rd पोजीशन लेकर आई है, बहुत बढ़िया। और भाई भी है आपका? हाँ। छोटा है? हाँ। कहाँ है अभी वो? अच्छा, वो क्या करेगा, कोई आइडिया? वो तो अभी कराटे प्लेयर है। कराटे प्लेयर है, अच्छा। उसकी एज क्या है? वो क्लास 4 में है वो। अच्छा। क्लास 4 में अभी 9 इयर्स का है वो। हाँ। है ना। और इसके अलावा भी 2 साल से क्या है वो जा रहा है कराटे सीखने के लिए, और जिसमें उसने स्टेट में 2 बार जो है गोल्ड लेकर आया है इसी साल। इस साल जो है 2 बार स्टेट में गोल्ड और 1 बार नेशनल खेल कर आया है, और उसमें भी गोल्ड लेकर आया है वो। मतलब कब लौटा ये? आप 21 है ना नवंबर को। हाँ, तो वो अभी नहीं है क्या यहाँ पे? उससे भी बात हो जाती। वो थोड़ा साई है, शर्माता है वो। अच्छा। ठीक है। तो आप सुन रहे होंगे कि वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है,
और कितने साल से कराटे कर रहा है? ये 2 साल से कर 2 रहा है। सालों से जी, कर रहा है और 2 सालों में इतना अच्छा अचीवमेंट की गोल्ड मेडल जी लेकर हाँ। आया। उसने 24 में भी जो है एक बार गोल्ड मेडल लेकर आया है उसने। जी हाँ, है ना। तो स्टेट में वो लगभग 4 बार जो है लेकर आ गया है गोल्ड, और एक बार नेशनल में गोल्ड लेकर आया है। कौन सा स्कूल? ये है MBBB अच्छा अच्छा। कैलाश नगर। तो जैसा कि आपने सुना कि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से कुछ नहीं होता। निहारिका का शौक था फैशन में, उसकी बहन का शौक है डांसिंग में और उसका भाई कराटे का गोल्ड चैंपियन है भाई। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप करना चाहे तो आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहे। तो बिल्कुल रुकिएगा मत, और पेरेंट्स भी ऐसी चीजों में जरूर ही सपोर्ट करते हैं, कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम मत करो। अगर आपकी चाह बहुत ज्यादा है तो बस आपको फोकस और डेडिकेटेड होना है अपने काम को लेकर। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आस्था तिवारी।